हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल जो अभी कुछ घंटे पहले का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सऊदी डेजर्ट्स वंस हैड रिवर्स, लेक्स एंड ग्रासलैंड्स। तो जैसे सऊदी अरबिया देश है तो वहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं, वहाँ पे रेगिस्तान है, हम सबको पता है बहुत सारा वहाँ पर रेगिस्तान है। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि सऊदी डेजर्ट्स, जो सऊदी डेजर्ट्स है ना, वंस हैड रिवर्स, वहाँ पर एक समय पर रिवर्स हुआ करती थी, वहाँ पर नदियाँ हुआ करती थी, लेक्स झीलें हुआ करती थी वहाँ पर, एंड ग्रास लैंड्स, और वहाँ पर घास के मैदान हुआ करते थे। स्टडी, स्टडी मतलब यहाँ पर स्टडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऐसा स्टडी कहती है, ऐसा एक अध्ययन कहता है कि ऐसा होता था। अब आगे पढ़ते हैं। न्यू स्टडीज़ रिवील सऊदी अरबियाज डेजर्ट्स वर वंस रिच लैंडस्केप्स विथ रिवर्स, लेक्स एंड वास्ट ग्रासलैंड्स। तो इसका क्या मतलब है कि जो नई स्टडीज़ हुई हैं ना, वो रिवील करती हैं, वो एक्सपोज करती हैं, उनसे पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो सऊदी अरबिया के डेजर्ट्स हैं ना, वर वंस रिच लैंडस्केप्स, वो एक समय हुआ करते थे रिच लैंडस्केप, ठीक है, विथ रिवर्स, लेक्स एंड वास्ट ग्रासलैंड्स। तो वहाँ पर एक समय पे रिच लैंडस्केप हुआ करते थे, वहाँ पर हरे भरे मैदान हुआ करते थे, वहाँ पर नदियाँ हुआ करती थी, वहाँ पर लेक्स झीलें हुआ करती थी, और वास्ट बड़े बड़े ग्रास लैंड्स, है ना, घास के मैदान होते थे जो सपोर्ट करते थे, दैट सपोर्टेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अर्ली ह्यूमंस, जो सपोर्ट करते थे प्लांट्स को, यानी वहाँ पर प्लांट्स हुआ करते थे, है ना, वहाँ पर पेड़ पौधे हुआ करते थे, वहाँ पर तरह तरह के एनिमल्स हुआ करते थे, है ना, जानवर होते थे, एंड अर्ली ह्यूमंस, और वहाँ पर इंसान भी होते थे उस टाइम पर, ठीक है। अभी तो रेगिस्तान में कोई रहता नहीं है, जो वहाँ पर सिटीज़ बनी हुई हैं वहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन उस टाइम पर जब वहाँ पर ग्रास लैंड्स हुआ करते थे, वहाँ पर जो है हरे भरे मैदान होते थे, है ना, तो वहाँ पर लोग भी वहाँ पर रहते थे। द रब अल खाली नाउ एन ओशियन ऑफ सैंड, किसकी बात कर रहा है? रब अल खाली, ये क्या है? एक ओशियन है। अभी तो एक ओशियन बचा हुआ है, किस चीज़ का ओशियन है? सैंड का ओशियन है, मतलब रेत का सागर बन गया है अभी। वाज वंस अ ह्यूज लेक, एक समय पर वो भी क्या हुआ करता था? एक ह्यूज लेक, एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। देख रहे हो, जो वहाँ पर आज रेत का सागर बन गया है, वो भी वहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी, बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। वाइल हिप्पोज, क्रोकोडाइल्स एंड अदर वाटर डिपेंडेंट स्पीसीज थ्राइव्ड ड्यूरिंग वेटर क्लाइमेटिक फेजेस। जहाँ बात कर रहा है कि हिपोज मतलब जो एनिमल्स हैं, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ, एंड अदर वाटर डिपेंडेंट स्पीसीज़, और दूसरी वाटर डिपेंडेंट स्पीसीज़ थ्राइव किया करती थी। थ्राइव करने का मतलब वहाँ पर फलती फूलती थी, वहाँ पर रहते थे, है ना, ड्यूरिंग वेटर क्लाइमेटिक फेजेस। तो जब वहाँ का क्लाइमेट वेट हुआ करता था, कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ पर पानी उपलब्ध था, वहाँ पर लेक्स थी, वहाँ पर रिवर्स थी, है ना, तो उस टाइम पर वहाँ का जो क्लाइमेट हुआ करता था वो वेट हुआ करता था, ठीक है। तो उस टाइम पर वहाँ पे ये सारे एनिमल्स, हिपोस, क्रोकोडाइल्स और दूसरे वाटर डिपेंडेंट स्पीसीज़ रहती थी, है ना, फलती फूलती थी। तो वाटर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? वाटर डिपेंडेंट का मतलब होता है जो पानी पर निर्भर हो, ठीक है। तो वाटर डिपेंडेंट स्पीसीज़ का मतलब होता है वो स्पीसीज़, वो प्रजातियाँ जानवरों की जो वाटर पर डिपेंड करती हैं, है ना, जिनको पानी चाहिए अपने आसपास, वाटर डिपेंडेंट स्पीसीज़। तो वाटर डिपेंडेंट स्पीसीज़ का मतलब जिनको पानी चाहिए अपने आसपास। आगे पढ़ते हैं। व्हेन द क्लाइमेट शिफ्टेड, जब क्लाइमेट शिफ्ट हुआ, जब क्लाइमेट बदला, जब वहाँ की जलवायु में परिवर्तन हुआ, द वाटर्स वेनिस्ड, जो वहाँ की वाटर बॉडीज़ है ना, वाटर्स का मतलब यहाँ समझना वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ का मतलब होते हैं जैसे लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, जहाँ पर वाटर होता है, जमा होता है। तो वहाँ का जो वाटर्स है ना, मतलब वहाँ की वाटर बॉडीज़ वेनिस्ड, गायब हो गई, यानी डिसअपियर हो गए। डिसअपियर का मतलब गायब हो गई। एंड सैंड्स रिक्लेम्ड द लैंड, और सैंड ने और रेत ने वहाँ पर, वहाँ की पूरी लैंड पर कब्जा कर लिया, यानी वहाँ पर पूरा रेत ही रेत हो गई। तो ये था आज का न्यूज़ आर्टिकल। अब देख लेते हैं इसमें कुछ वर्ड्स हैं क्या। तो डेज़र्ट, डेज़र्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। एक और होता है डेज़र्ट, उसको बोलते हैं डिज़र्ट्स। तो डिज़र्ट्स क्या होता है? डिज़र्ट्स का मतलब होता है जब जो मिठाई होती है, एक तरीके से मीठा, जो हम खाना खाने के बाद नहीं खाते कुछ मीठा, उसको डिज़र्ट्स बोलते हैं, और ये डेज़र्ट है। डेज़र्ट मतलब रेगिस्तान। स्टडी अध्ययन होता है। रिवील एक अच्छा वर्ड है। रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, एक्सपोज करना, ठीक है, अनकवर करना, अनर्थ करना। कई वर्ड होते हैं, अनर्थ होता है, UNEARTH, अनर्थ, और अनकवर होता है ना, अनकवर कर देना,
रिवील कर देना, एक्सपोज कर देना, सबका मतलब हो तो खुलासा करना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वास्ट का मतलब होता है बड़ा, वास्ट का मतलब होता है बड़ा, ह्यूज, है ना। ग्रास लैंड, घास का मैदान। और क्या, ओशियन, सागर हो गया। ह्यूज का मतलब भी बड़ा ही होता है, ह्यूज हो गया, वास्ट हो गया, मासिव हो गया, इनॉर्मस हो गया, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। लार्ज हो गया, है ना। और वाइल का मतलब होता है उस समय, है ना। वाइल का मतलब के समय, किसी समय की बात करते हैं तो हम वाइल लगाते हैं। वाटर डिपेंडेंट का मतलब जो पानी पर डिपेंड हो। स्पीसीज़ का मतलब होता है प्रजातियाँ। देखो स्पीसीज़ जो है ना ये सिंगुलर है, स्पीसीज़ ही सिंगुलर होता है। ठीक है, इसका प्लूरल भी स्पीसीज़ ही होता है। थ्राइव करने का मतलब होता है फलना फूलना, थ्राइव होता है। और एक वर्ड होता है ब्लॉसम करना। ठीक है, एक वर्ड होता है राइज करना। ठीक है, तो इसका मतलब फलना फूलना। मशरूम करना भी होता है। ठीक है, मशरूम एक वर्ड होता है जिसका मतलब फलना फूलना होता है। और क्लाइमेट का मतलब क्लाइमेटिक, है ना। क्लाइमेट का मतलब जलवायु, तो क्लाइमेटिक का मतलब जलवायु से संबंधित, क्लाइमेटिक फेजेस। और शिफ्ट करना, बदलाव लाना ना, शिफ्ट हो जाना मतलब बदल जाना। वाइनिस एक अच्छा वर्ड है। वाइनिस का मतलब होता है गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना ना, डिसअपियर। तो वाइनिस का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। बहुत अच्छा वर्ड है वाइनिस। और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो आज का इतना ही था। और आई होप आपने बहुत सारे वर्ड सीखे होंगे आज, और आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जो है ऐसे वीडियोज़ को रोज़ देख पाएँ। थैंक यू।